Yes, good morning to all of you. Working of a thermos flask. A thermos flask maintains the temperature of the substance kept in it. That is, it keeps a hot substance hot and cold substance cold for a long time. क्लास थर्मस फ्लास्क वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को एज इट इज़ बनाए रखता है, यानी कि उसको मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग थर्मस फ्लास्क के अंदर वार्म वाटर यानी गर्म पानी रख दें और उसका टेम्परेचर कितना हो 40 डिग्री सेल्सियस सपोज़ कीजिए, और उसको हम लोग कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से चेक करें टेम्परेचर वाटर का, तो पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी गर्म पानी गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम थर्मस फ्लास्क के अंदर ग्लास कोल्ड वाटर डाल दें, कोल्ड वाटर, तो उसका टेम्परेचर सपोज़ कीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, और उसको भी फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग दोबारा रीचेक करें थर्मोमीटर की हेल्प से, तो उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी कि गर्म सब्सटेंस गर्म रहता है और ठंडा सब्सटेंस ठंडा रहता है। किसके अंदर? थर्मस फ्लास्क के अंदर। यानी थर्मस फ्लास्क की एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी सब्सटेंस को, जैसा सब्सटेंस उसके अंदर रखा जाता है थर्मस फ्लास्क के अंदर, वो उसको वैसे ही रखता है। गर्म है तो गर्म रखता है उसको, ठंडा है तो ठंडा रखता है, यानी उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ओके। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में रीड करते हैं क्लास। ये बना कैसे होता है, इसके अंदर क्या चीज़ होता है जिससे कि ये हीट अपने अंदर से बाहर नहीं निकालता। ठीक है, देखिए, द आउटर केसिंग ऑफ थर्मस फ्लास्क इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। देखो क्लास, ये आपको दिखाई दे रहा है आउटर कवरिंग ब्लू कलर, आउटर केस प्लास्टिक, यानी कि इसका आउटर साइड जो होता है वो किसका बना होता है? आउटर कवरिंग प्लास्टिक की बनी होती है या किसी मेटल की बनी होती है। किसी में एग्जाम्पल ये स्टेनलेस स्टील वगैरह की होती है। प्लास्टिक बीइंग a poor conductor of heat act as an insulator preventing the heat loss through conduction। क्लास ये बोलते हैं कि जो आउटर कवरिंग है इसकी, हमारे थर्मस फ्लास्क की, ये प्लास्टिक की, ये इसलिए होती है क्योंकि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, यानी वो अंदर से हीट को बाहर जाने से रोकता है। किस प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। इसलिए इसको हम लोग आउटर कवरिंग, यानी आउटर कवरिंग ऑफ थर्मस फ्लास्क किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है और अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकता है। किस प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है क्लास, ओके जी। इसके बाद आफ्टर दिस, इनसाइड इट इज अ डबल वॉल्ड कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील। बोथ द वॉल्स आर पॉलिश्ड सो दे आर शाइनी। क्लास, अब आउटर कवरिंग के बाद इसके अंदर 2 वॉल्स होती है, 2 वॉल्स। इसमें फिगर में क्लियर आपको 2 वॉल्स नहीं दिखाई देगी। प्लास्टिक के बाद 2 वॉल्स होती है। कैसे? इसको एक सेकंड में आपको बना के दिखा दूँ थोड़ा। ये देखिए, एक लेयर ये वॉल की और एक इसके आउटसाइड, ऐसे एक ये वाली और एक ये वाली। इसके अंदर 2 लेयर्स होती है। किसकी? गिलास की होती है या स्टेनलेस स्टील की होती है, और उनकी आउटर सरफेस बाहर से इनके ऊपर कैसी होती है? आउटर सरफेस, इनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी, चमकदार, और इनके बीच में कुछ भी फिल नहीं होता। इनके बीच में क्या होता है? वैक्यूम। स्पेस बिटवीन 2 वॉल्स इज वैक्यूम। इन दोनों वॉल्स के बीच में वैक्यूम होता है। वैक्यूम यानी कि इनके बीच में कोई भी गैस या एयर वगैरह फिल नहीं होता। इनके बीच में क्लास वैक्यूम रखा जाता है। वैक्यूम यानी कोई भी सब्सटेंस इनके बीच में फिल नहीं करते। अगर क्लास इनके बीच में एयर आ जाए तो क्या होगा? ये अंदर से हीट एयर के थ्रू आउटसाइड, बाहर की तरफ पहुंचा देगा, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? कन्वेक्शन प्रोसेस। हीट को अंदर से बाहर की तरफ ले जाएगा और बाहर की कोल्ड एयर अंदर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर हम लोग क्या नहीं फील करते? एयर वगैरह कुछ भी फील नहीं होता, यानी ये वैक्यूम होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, इनसाइड इट इज़ अ डबल वॉल्ड कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और स्टील। इसके अंदर डबल लेयर का कंटेनर होता है। बोथ द वॉल्स ऑफ द पॉलिश सो दे शाइनी। The space between the walls is vacuum
दिस प्रिवेंट हीट लॉस कन्वेक्शन सिंस देयर आर नो एयर पार्टिकल्स टू कैरी आउट द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये कहते हैं क्लास दोनों वॉल्स के बीच में एयर पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए वहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट बाहर नहीं जाती और हमारे अंदर का टेम्परेचर एज इट इज़ मेंटेन रहता है। और इसमें इन्होंने बताया जो शाइनी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस भी क्या करती है, हीट का लॉस होने से रोकती है। देख लीजिए, द शाइनी सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस थ्रू रेडिएशन। जो हमारी शाइनी सरफेस होती है वो हीट को लॉस होने से रोकती है, हीट का लॉस होने से रोकती है। किस प्रोसेस के थ्रू? उस प्रोसेस का नाम क्या है? रेडिएशन प्रोसेस। ठीक है क्लास। और इसी के नीचे की जो सरफेस बॉटम होती है वो भी किसकी बनी होती है? इंसुलेटेड सपोर्ट दिया होता है इसको। इंसुलेटेड सपोर्ट क्यों दिया होता है? क्योंकि नीचे से तो हीट आउटसाइड मूव कर सकती है ना, अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट अंदर, ऐसे प्रोसेस हो सकता है ना, ये प्रोसेस भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंसुलेटेड सपोर्ट दे देते हैं, यानी अंदर की हीट बाहर और बाहर की हीट अंदर ना जाए। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।